हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ द लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 2k कैप makes angle alpha, beta and gamma with xy, yz and zx plane respectively, then which of the following are not possible? First option says sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2 and cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Second option says tan square alpha plus tan square beta plus tan square gamma is equal to 7 and cot square alpha plus cot square beta plus cot square gamma is equal to 5/3. And third option says sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 1 and cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 2. And fourth option is sec square alpha plus sec square beta plus sec square gamma is equal to 10 and cosec square alpha plus cosec square beta plus cosec square gamma is equal to 14/3. सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन। हम लोग यूज करने वाले हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंड प्लेन है हमारे पास एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स प्लेन। तो हम लोग इस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। भाई सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन लाइन है, लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में जो गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 2k कैप। तो इससे हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग इस लाइन की बात करें तो ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहे होंगे, जो इसका पासिंग पॉइंट है 2, -1 एंड 3 एंड इस वेक्टर के पैरेलल होंगे। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो की बात की जाए तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर जो होंगे वह होंगे बच्चों आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप। नाउ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये लाइन जो है यह अल्फा एंगल बना रहे हैं एक्स वाई प्लेन के साथ एंड बीटा एंगल बना रहे हैं वाई जेड प्लेन के साथ एंड गामा एंगल बना रहे हैं एक्स जेड प्लेन के साथ। तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर अल्फा एंगल बना रहे हैं एक्स वाई प्लेन के साथ तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फा एंगल जो होंगे वह z इज इक्वल टू 0 वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर के साथ जो हम लोगों का बनेगा, z इज इक्वल टू 0 वेक्टर के साथ ये लाइन अगर हम लोग ऐसे देखें कि r वेक्टर जो है r वेक्टर एंड z वेक्टर, z यानी कि j कैप z एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो r वेक्टर एंड z एक्सिस के बीच के एंगल अल्फा गिवन ऐसे। एंड r वेक्टर एंड वाई जेड प्लेन का मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारा एक्स एक्सिस। तो आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा होगा एंड आर वेक्टर जो है वह एक्स जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन का मतलब हो गया वाई एक्सिस। आर वेक्टर जो है वह जेड एक्स वाई एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहे हो। एंड नाउ बच्चों अगर हम लोग इस प्लेन अगर हम लोग बात करें प्लेन एक्स वाई के, तो प्लेन एक्स वाई का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम लोग जेड एक्सिस कहेंगे। प्लेन वाई जेड का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे एंड प्लेन जेड एक्स का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस प्रकार से हमारा कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में अल्फा बीटा और गामा। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो एंगल बनेगा
प्लेन एंड लाइन के बीच में, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल मेड बाय एंगल अल्फा बीटा गामा, एंगल मेड बाय अल्फा बीटा गामा विद एक्स इक्वल टू, इसको बच्चों पूरा अच्छे से लिख लिया जाए। तो वी हैव, यहां से हमने ये समझा कि अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स that the plane with z is equal to 0, x equal to 0, y equal to 0, angle made by a plane and line is complement means 90 minus L, complement of angle made by plane normal and line। यानी कि इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी कि 90 माइनस एल्फा जो होगा कॉस ऑफ 90 माइनस एल्फा, वह होगा आर वेक्टर यानी कि इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर, एंड जेड एक्सिस के वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा, जेड एक्सिस के बीच का एंगल, अगर हम लोग इसको डायग्राम से समझें तो जेड एक्सिस एंड ये लाइन जिसको हम लोग जो पैरेलल है आर वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर को अगर हम लोग बी वेक्टर समझें तो यह बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना होगा वह 90 माइनस एल्फा बना, क्योंकि यह जेड एक्सिस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि cos 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट जेड एक्सिस, एंड बी वेक्टर का मतलब ये हो गया कि 0 प्लस रूट 2 ये सिर्फ के कैप वाले डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ 0, एंड इसके हो गए हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास आ गए 1/2। यहां से अगर हमारे पास बच्चों आ गए रूट 2/2 बिकम 1/√2। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वी हैव cos 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 1/√2। देन वी कैन इजिली से कि साइन एल्फा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला का हमने यूज करा, तो साइन एल्फा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, एंड इसका मतलब ये हो गया कि एल्फा इज इक्वल टू वी हैव 45 डिग्री। यहां से हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ बच्चों आर वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बीटा एंगल अगर बना रहे होंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लेना हो, देन वी कैन से कि कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू, एंड एक्स एक्सिस यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई कैप वाले टर्म होंगे, यानी कि वी कैन राइट 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से वी कैन से कि cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन वी कैन से कि sin बीटा इज ऑल्सो दिस इज इक्वल टू sin बीटा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू कि बीटा जो होंगे वह 30 डिग्री। यहां से बच्चों हमने बीटा भी फाइंड आउट कर दिया। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे ही यूज करें एंड अब यूज करें cos 90 माइनस गामा, तो यह हो जाएंगे जेड वाई एक्सिस के साथ, जिसमें कि हमारा जे कैप होंगे, एंड अगर इसका हम लोग करें तो लाइक वी हैव 0 प्लस जे कैप में 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, जो कि यहां से हो जाएंगे हमारे पास साइन
गामा इज इक्वल टू 1/2। तो अगेन वी कैन से कि गामा इज इक्वल टू ऑल्सो 30 डिग्री। यहाँ से बच्चों हमारे पास गामा इज इक्वल टू 30, अल्फा एंड बीटा तीनों के तीनों वैल्यू आ चुके हैं। नाउ अब हमें एक एक ऑप्शन में बच्चों चेक करनी चाहिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को लें एंड उसमें चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को लें देन वी हैव फर्स्ट ऑप्शन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वह इक्वल है 2 के। तो आइए सबसे पहले इसमें अल्फा की जगह पे 45, वी हैव साइन स्क्वायर 45, बीटा की जगह पे 30 साइन स्क्वायर 30, गामा की जगह पे 30 साइन स्क्वायर 30। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी कैन राइट 1/√2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का 45 हमारे 1/√2 होते हैं यानी दिस इज 1/2 एंड 1/2 का 1/4 प्लस 1/4 ओवरऑल ऐड किया जाए देन वी हैव 4 ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 4/4 जो कि आ गया हमारे पास 1। जरा ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास ये गिवन है 2, हमारे पास ये गिवन है 2 एंड बच्चों यहां से हमारे पास आ चुके हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन ए जो होंगे वह नॉट पॉसिबल, ये हमारे नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो हो गए वो करेक्ट हो गए। एंड इसमें बच्चों हमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी चेक कर लेना चाहिए। तो पहला ही अगर नॉट ट्रू है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ अब हमें चेक करने चाहिए अपने ऑप्शन बी। अगर अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक करें तो ऑप्शन बी में हमें गिवन है tan स्क्वायर 7 के, यानी वी कैन राइट tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा। तो यहां से अगर इसको हम लोग फाइंड करें अल्फा बीटा की जगह तो अल्फा की जगह पे वी हैव टू राइट 45, बीटा की जगह पे 30 एंड गामा की जगह पे ऑल्सो 30। तो tan 45 हो गया हमारे पास 1 एंड √3 हो गया तो 1/3, √3 का स्क्वायर 1/√3 का एंड ये भी 1/√3। अगर इन सबको ऐड किया जाए देन वी हैव 3 एंड दिस इज 3 प्लस 1 प्लस 1 ओवरऑल 5/3 जो कि देखा जाए बच्चों हमारे पास 7 है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, यानी कि यह ट्रू नहीं है। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ अब हमें बच्चों ये टेस्ट कर लेने चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा। अब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो चुका है जिसमें कि हमने इसको चेक नहीं करा, सिर्फ इसी से पता चला। ऑप्शन बी भी करेक्ट हो चुका है, हमारे आंसर हो चुके हैं। नाउ ऑप्शन सी पे अब हमें करने चाहिए। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखें बच्चों तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है ये 1 की इक्वल है, यानी कि ऑप्शन सी की बात की जाए तो हमारे पास ये गिवन है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है वो 1 के इक्वल है एंड ये ट्रू है। ये जो है ये ट्रू है क्योंकि हमने अभी अभी इस फर्स्ट ऑप्शन को टेस्ट करने में देखा। तो अगर ये ट्रू है तो अब हमें इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन हमें नॉट ट्रू वाले बताने थे, तो ऑप्शन सी जो हो गए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। नाउ बच्चों वी हैव टू टेस्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें सेक स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल है
ऑप्शन डी को अगर चेक किया जाए तो सबसे पहले वी हैव टू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर गामा। मैं चेक कर लूं, अल्फा की जगह पे बच्चों वी हैव टू पुट 45 डिग्री, बीटा की जगह पे 30 डिग्री एंड गामा की जगह पे ऑल्सो 30 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे हमें सेक अल्फा, इसकी जगह पे हमें सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा 30, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करनी। तो नाउ बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फा है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर गामा। तो ये बन गए 1/√2 कॉस का होता है तो सेक का √2 एंड √2 का स्क्वायर 2 एंड दिस बिकम 30 डिग्री √3/2 एंड इसका अगर हम लोग करें तो 2/4/3 होगा। ना बच्चों इसका भी स्क्वायर करें तो ये भी 4/3 एंड अगर इन तीनों को ऐड करा जाए देन एलसीएम 3, दिस बिकम 6 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 14/3 एंड 14/3 अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 14/3 नहीं है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू। एंड अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। आइए जरा ऑप्शन में देख लें कि हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।